अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद सिर्फ दो आम चीज़ें काली मिर्च और शहद जब मुनासिब तरीके से एक साथ इस्तेमाल की जाएं तो आपको सेहत के ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद देती हैं जिनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि ये इम्तिज़ाज सदियों से मुख्तलिफ रिवायती तरीके इलाज में इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, जबकि जदीद साइंसी तहकीक भी ये बताती है कि इन दोनों में ऐसे ज़बरदस्त कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो आपके जिस्म को इंतहाई हैरत अंगेज़ और बेहतरीन फ़वाइद देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहद की। खालिश शहद में कुदरती शक्कर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स, बेहतरीन कुदरती एंजाइम्स, विटामिन्स और मादनियात पाए जाते हैं। शहद आपके जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके खुलियात को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में आपकी भरपूर मदद करते हैं। अब आते हैं काली मिर्च की तरफ। काली मिर्च को मसालों का बादशाह भी कहा जाता है। इसमें मौजूद सबसे अहम कुदरती मुरक्कब पेपरीन कहलाता है, जो इसकी खासियत का बुनियादी सबब समझा जाता है। इसके अलावा काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स, मादनियात और दीगर बेहतरीन नबाताती मुरक्कबात भी पाए जाते हैं। साइंसी तहकीकात के मुताबिक पेपरीन ग़िज़ाई अज्जा की जिस्म में दस्तयाबी और जज्ब होने की सलाहियत में इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा करता है। अब सवाल ये है कि इस इम्तिज़ाज को कैसे तैयार किया जाए और कब इस्तेमाल किया जाए। इसे तैयार करना इंतहाई आसान है। एक चाय का चम्मच खालिश शहद लें और इसमें एक चुटकी ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोशिश करें बेहतरीन नताइज के लिए हर बार ताज़ा तैयार करें। आमतौर पर इसे नाश्ते से तकरीबन 20 से 30 मिनट पहले या रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस कम्बिनेशन के फ़वाइद की बात की जाए तो सबसे पहले ये इम्तिज़ाज गले की खराश, खांसी और बलगम में सुकून पहुंचाने में इंतहाई मददगार साबित होता है। शहद गले पर एक नरम हिफाजती तह बना देता है, जबकि काली मिर्च बलगम को ढीला करने और सांस की नाली साफ़ करने में इंतहाई मुआविन साबित होती है, जिससे गले में आराम महसूस होता है। दूसरा फ़ायदा हाजमे से मुतालिक है। काली मिर्च हाजमे के कुदरती अमल को मुतहर्रिक करने में मदद देती है, जबकि शहद मैदे के लिए निस्बतन नरम ग़िज़ा है। अगर आप इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करें तो बदहज़मी, गैस और खाने के बाद भारीपन के एहसास को कम करने में इंतहाई मुआवनत मिलती है। शहद और काली मिर्च दोनों में ऐसे कुदरती मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो जिस्म के खुलियात को फ्री रेडिकल्स के नुकसानात से बचाने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि ये रेमेडी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करके आपको छोटी और बड़ी कई किस्म की बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होती है। चौथा अहम फ़ायदा ये है कि काली मिर्च में मौजूद कुदरती जुज़ पेपरीन ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में बेहतर तरीके से जज्ब होने में मदद देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सेहत बख्श ग़िज़ा खाते हैं तो काली मिर्च इसके मुफीद अज्जा से जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा उठाने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद ताकतवर जुज़ करक्यूमन अकेला जिस्म में कम मिकदार में जज्ब होता है, लेकिन जब इसमें थोड़ी सी मिकदार में काली मिर्च शामिल कर दी जाए तो पेपरीन करक्यूमन के जज्ब होने के अमल को नुमाया हद तक बेहतर बना देता है। यही वजह है कि आजकल बहुत सी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स में काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। पाँचवा फ़ायदा ये है कि शहद और काली मिर्च का इम्तिज़ाज मौसम की तब्दीली के दौरान जिस्म की कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सपोर्ट करने वाली मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बन सकता है। मिसाल के तौर पर जब मौसम बदलता है तो बहुत से लोगों को खांसी, गले में खराश या बार बार नज़ला होने लगता है। ऐसे दिनों में मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ अगर एक चम्मच खालिश शहद और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर इस्तेमाल की जाए तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन घरेलू इंतखाब हो सकता है और आप बहुत सी मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। छठा फ़ायदा कुदरती तवानाई और ताजगी का एहसास। खालिश शहद कुदरती शक्कर का ज़रिया है जो जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है, जबकि काली मिर्च जिस्म में ताजगी का एहसास पैदा करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह सुस्ती महसूस करते हैं या ऑफिस पहुंचते ही खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो मुतवाज़न नाश्ते के साथ इस इम्तिज़ाज का इस्तेमाल आपको ज़्यादा चाको-चौबंद महसूस करवाता है। इसी तरह वर्जिश से पहले हल्की मिकदार में इसका इस्तेमाल आपको फौरी तवानाई फराहम करता है। सातवां फ़ायदा, इस रेमेडी का सातवां फ़ायदा ये है कि ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सपोर्ट करने में मददगार होती है। शहद और काली मिर्च दोनों में कुदरती नबाताती मुरक्कबात और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो मुतवाज़न ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर काम करके आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मुनासिब नींद लेता है, ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ खाता है और इसके साथ ये रेमेडी इस्तेमाल करता है तो इसके इस्तेमाल से आपकी तमाम सेहत पर इंतहाई खुशगवार और बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। आप ख़ुद को एक्टिव, चाको-चौबंद और ताजगी से भरपूर महसूस करते हैं। अगर आपको शुगर यानी ज़ियाबीतस की बीमारी है
تو شہد استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ اگرچہ شہد قدرتی شکر پر مشتمل ہوتا ہے، پھر بھی یہ خون میں شوگر کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو شہد یا کالی مرچ سے الرجی ہے، معدے میں السر، شدید تیزابیت یا سینے کی جلن کا مسئلہ مستقل رہتا ہے، یا آپ خون پتلا کرنے والی ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس نسخے کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا ڈائٹیشین سے ضرور مشورہ کریں۔ اسی طرح 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہرگز شہد کا استعمال نہ کروائیں، کیونکہ شہد کا استعمال ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔